ब्रह्म प्रणाम, गुरु प्रणाम, सर्वे संत प्रणाम। करत मंगलाचारु शुभा, करत मंगलाचारु शुभा, नासत बीन अनंत। मात भवानी दाहिने, सन्मुख होय गणेश। पांच देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। गजाननं भूतगणाधिसेवितं, कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम्। उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। मङ्गलं भगवान् विष्णु, मङ्गलं गरुडध्वजा, मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष, मङ्गलाय तनोहरि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ब्राह्मणं प्राप्तेन संस्कारं, क्षत्रियेण यथा विधि, सर्वस्यास्य यथा न्यायं, कर्तव्यं परिरक्षणम्। मनुस्मृति को हम स्पष्ट रूप से जो दिया हुआ वचन है, ये हम सब अपना भक्तों को सुना रहे हैं कि ब्राह्मणं प्राप्तेन संस्कारं, क्षत्रियेण यथा विधि, सर्वस्यास्य यथा न्यायं, कर्तव्यं परिरक्षणम्। यथा विधि यज्ञोपवीत संस्कार पाए हुए क्षत्रिय राजा को न्यायपूर्वक सभी प्रजाओं की रक्षा करनी चाहिए। अराजके हि लोके अस्मिन् सर्वतो विद्रुते भयात्, रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानं सृजत प्रभु। इस संसार में राजा के न रहने से सर्वत्र भय से हाहाकार मचने लगेगा, तो जगत का रक्षा कौन करेगा भैया? ईश्वर ही समझना चाहिए राजा को, ईश्वर के समान अपना प्रजा को देखना चाहिए। इंद्रानिल्यं मार्कण्या मग्नेश्च वरुणस्य च, चंद्र विशेषयोश्चैव मात्रा निद्रित शाश्वती। ईश्वर ने इंद्र, वायु, जम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, कुबेर, इन आठों देवताओं को सारभूत अंश लेकर राजा को उत्पन्न करता है, और राजा के शरीर में इतने गुण होते हैं। जस्मा देशांग सुरेंद्रानाम मात्राभ्यो निर्मितो निपः, अतस्माद् विभवत्येष सर्वभूतान् तेजसा,
जैसे इन इंद्रादि देवताओं के अंशों से राजा उत्पन्न होता है, वैसे ही वह अपने तेज से सब प्राणियों को अपने वश में रखता है। राजा इतने धर्मात्मा, इतने गुण वाले होते हैं, ऐसे होना भी चाहिए। इस कलयुग में तो कुछ ऐसा भी देखा जाता है, जो किसी भी व्यक्ति को क्या दान करना चाहिए, क्या दान नहीं करना चाहिए, वो चीज़ का भी जो है सो इनको जो है सो ये जानकारी नहीं रहता। इसलिए इसको दान करने पर में भी वो बहुत दुखी हो जाता। यही कारण है। कारण क्या है? तो वो जो है अभी हम लोग भी देखते हैं, कोई जग कहीं अनुष्ठान, कोई पूजा पाठ करेंगे ना, तो कहेगा ब्राह्मण मार का धोती लाइए। ब्राह्मण को जो इसके परिवार में नहीं खाएगा वो खिला दीजिए ब्राह्मण सबको। ऐसे हो रहा है, ऐसे देखा जाता है। तो यहाँ पर मैं शास्त्र उपनिषद में तो कठोपनिषद ईसाद नो उपनिषद ये शास्त्रों का नाम है। इसमें तो ये दिखाया है कि आप जो भी कुछ दान करते हैं ना, वो अच्छे से अच्छे वस्तु को दान करिए, उसमें फल होगा। और यदि कोई वस्तु जो है घटिया है, वो यदि दान करेंगे तो उसमें जो है सो आपका विपरीत फल हो जाएगा, उल्टा फल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर में हम नचिकेता का उपाख्यान सुने भी, पढ़े भी, आप लोग को भी सुनाना चाहते हैं कि नचिकेता जो है अपना पिताजी से कैसे बोल रहे हैं। नचिकेता ने देखा कि अपना पिताजी को एक गाय जो है सो कोई ब्राह्मण को दान दे रहा। ये गाय कैसा है? न दूध देने वाली है, न कोई चारा ठीक से खा रही है, न सही रूप से पानी पी रही है ये गाय। इस गाय को ये क्या किया नचिकेता का पिताजी, तो ब्राह्मण को दान देने लगा। उसी समय में इनके जो है सो पुत्र उद्यालक नाम का जो ऋषि थे, वो दान कर रहे हैं। इनके पुत्र हैं नचिकेता। वो नचिकेता ने देखा अपने पिताजी को, जो ये ब्राह्मण खड़े हैं और ये इस तरह का जो गाय है, जो गाय से ये ब्राह्मण को देने से ये ब्राह्मण को और कष्ट ही बढ़ जाएगा। आप यदि किसी को वस्त्र दान करते हैं ना, तो ऐसे वस्त्र देते हैं जो ब्राह्मण के लिए और कष्टकारक ही बन जाता है। ये तो पहनेगा नहीं, वो तो आपको ये क्या कहता है, घर के पोछने वाला जो होता है कपड़ा, उसमें लगा देगा। अब सोचिए, आप दिए हैं पहनने के लिए, वो जो है सो पोछने में काम कर रहा है। कारण ये पहनने वाला तो है नहीं, आपका तो ब्राह्मण मार्का चाहिए। दुकान में जाता है आदमी, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, अपने आप को ये बहुत बड़ा आदमी कहेगा कि हम इतने बड़े आदमी हैं, लेकिन ये बड़ा आदमी नहीं है। मन का इतना घटिया है, जो कभी जैसे लगता है कि शास्त्र पुराण वेद सुना ही नहीं होगा कोई ब्राह्मण से, कोई विद्वान से। इतना घटिया चीज सब जो है सो ब्राह्मण को देता रहेगा। यही चीज आज हमारे मन में आया
कि कुछ उपनिषद का बात जो है सो अवश्य बोलना ही चाहिए। तो अब ये नचिकेता देखा, नचिकेता जो देखा पिताजी को दान करते हुए, तो नचिकेता हिल गया, आंख से आंसू बहने लगा कि ब्राह्मण का ऐसा दुर्दशा, जो ऐसा दान देता है, अब ये क्या करेगा। अपना पिताजी से ये दुख सो बोलना चाहता, लेकिन ये बोलता नहीं। फिर साहस करके ये अपना पिताजी से बोलता, जो पिताजी ऐसा गए दान आप करते हैं। बोला कैसा दान करते हैं, क्या बोल रहा है। तो फिर चुप हो गया नचिकेता। दूसरा बार फिर साहस करके नचिकेता बोलता है अपना पिताजी से, जो पिताजी ब्राह्मण को ऐसे गाय नहीं देना चाहिए ना। बोला क्या तू बोल रहा है, हमको कुछ पता नहीं चल रहा है। फिर डांट देता है नचिकेता को। तीसरा बार फिर पिताजी से ये साहस करके नचिकेता बोलता है कि स होवाच पितरम तत् कस्मे मां दास्यमिति अद्वितीयं तृतीयं ता होवाच मृत्यवे त्वाद्ददामिति। पिताजी आप जो ये धन दान कर रहे हैं, सो हम भी तो पुत्र हैं आपका, हमको दान कर देते। इस बात को पिताजी नहीं पकड़ते, ऐसे कठोर बात। फिर नचिकेता मने मन बहुत दुख में तप रहा है। फिर जो है सो पुनः फिर बोलता है पिताजी मैं भी तो आपका धन हूँ, आप मुझे किसको देते हैं। पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब नचिकेता ने फिर कहा पिताजी मुझे किसको देते हैं। इस बार भी उपेक्षा की, पुत्र को कर्तव्य जानने वाला नचिकेता से कुछ नहीं कहा पिताजी। तीसरा बार फिर कहा पिताजी आप सुन नहीं रहे हैं, आप किसको देते हैं दान। हमको। ये तो गाय जो है न घास खाती है, न पानी पीती है, न दूध देती है, जर्जर अवस्था का है, इसको तो आप दान दे रहे हैं। लेकिन हमको आप किसको दान देंगे। जब तीसरा बार नचिकेता अपने पिताजी से बोलते हैं, तो वो ऋषि को क्रोध आ जाता है और आवेश में आकर कहा तुझे हम मृत्यु को दान देता हूं। बहुत अच्छा। यह सुनकर के नचिकेता मन ही मन विचारने लगा कि बहुनामेमि प्रथमो, बहुनामेमि प्रथमो, बहुनामेमि मध्यमः, आकिं खिद्यमस्य कर्तव्यं यन् ममाद्य करिष्यति। नचिकेता ने सोचने लगा कि शिष्यों और पुत्रों की 3 श्रेणियां होती है, उत्तम, मध्यम और अधम। जो गुरु या पिता का मनोरथ समझकर उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा किए बिना ही
उनके रुचि के अनुसार कार्य करने लगते हैं वे उत्तम है। और जो आज्ञा पाने पर कार्य करते हैं वो मध्यम है। और जो मनोरथ जान लेने पर, स्पष्ट आदेश सुन लेने पर तदनुसार कार्य नहीं करते वे अधम है। बहुत से शिष्यों में तो प्रथम श्रेणी का हूँ, प्रथम श्रेणी के आचरण पर चलने वाला हूँ, क्योंकि उनसे पहले ही मनोरथ समझकर कार्य कर देता हूँ। अब बहुत से शिष्यों से मध्यम श्रेणी भी हूँ, मध्यम श्रेणी के आचार पर भी चलता आया हूँ, परंतु अधम श्रेणी का तो हूँ ही नहीं। आज्ञा मिले तो सेवा न करूँ, ऐसा तो मैंने कभी किया ही नहीं। फिर पता नहीं पिताजी ने मुझे ऐसा क्यों कहा। मृत्यु देवता का भी ऐसा कौन सा प्रयोजन है जिसको पिताजी आज मुझे उनको देकर पूरा करना चाहते हैं। और नचिकेता सोचने लगता है, भैया संभव है कि पिताजी ने क्रोध से आवेश में ही ऐसा कह दिया हो, परंतु यदि आवेश में ही ऐसा कह दिया हो तो भी मेरा जो है क्या कर्तव्य बन जाता है, इस पर मैं नचिकेता जो है सो विचार करने लगता। जो मेरा क्या कर्तव्य है, तो पिताजी का वचन तो सत्य करना ही होगा हमको, कारण जो हम तो ऐसे हैं नहीं। अरे सबका अपना अपना कर्तव्य होता है भैया। आँख का कर्तव्य है देखने का, पत्नी का कर्तव्य है पति का सेवा का, पुत्र का कर्तव्य है पिताजी का आदेश का पालन करने का। ऐसे ही सबका अपना अपना बहुत सारी बात है जो अपना अपना कर्तव्य बन जाता है। तो पिताजी वचन तो सत्य करना ही है, नचिकेता सोचता है। इधर ऐसा दिख रहा है कि पिताजी अब पश्चाताप कर रहे हैं कि हमारे मुंह से क्या निकल गया, अतएव उन्हें सांत्वना देने भी आवश्यक है। वह विचार कर नचिकेता एकांत में पिता के पास जाकर के, आजकल के लड़का नहीं है भैया नचिकेता, आजकल के लड़का सब नहीं है। वो एकांत में जाकर के पिताजी के मुंह से जो निकल गया, जो तुमको हम मृत्यु को दे देंगे दान, तो पिताजी को एकांत में जाकर के, पास में जाकर के शोक निवृत्ति के लिए इस प्रकार आश्वासन पूर्ण वचन बोला। क्या बोला वो श्लोक आप लोग से भी हम सुना देता हूँ। अनुपस्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे, असस्वमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः। अनुपस्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे, असस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः। पिताजी अपने पितामहादि पूर्वजों को आचरण देखिए और इस समय के दूसरे श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण देखिए। उनके चरित्र में न कभी पहले असत्य था न अब है। असाधु मनुष्य ही असत्य का आचरण किया करते हैं, परंतु उस असत्य कोई अजर अमर नहीं हो सकता। मनुष्य मरण धर्मा है, वो अनाज की भांति जरा जीर्ण होकर मर जाता है।
और अनाज के भांति ही कर्म बस पुनः जन्म ले लेता है। ये नचिकेता जो है सो अपना पिताजी से बोल रहे हैं। नचिकेता कि अनुपस्य यथा पूर्वे प्रतिपस्य तथा परे असस्यमिव मर्त्याः पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः। भैया ये जो आपको हम सुना रहे हैं वो जो भक्त सुन लेंगे ना, इनका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। अतएव अनित्य जीवन के लिए मनुष्य को कभी कर्तव्य का त्याग करके मिथ्या आचरण नहीं करना चाहिए। आप अश्लोक का त्याग कीजिए, अपने सत्य का पालन कर मुझे मृत्यु जमराज के पास जाने के अनुमति दे दीजिए। पुत्र के वचन सुन करके उद्यालक मुनि ने बहुत दुखी हो गया, परंतु नचिकेता की सत्यपरायणता देखकर उन्होंने उसे जमराज के पास भेज दिया। जो हम सत्य का पालन करेंगे, यदि हमको भूल से भी मुंह से निकल गया, आजकल का बात नहीं है, अरे तू यदि ये काम कर लेगा ना तुमको हम इतना रुपया दे देंगे, आज यदि ये काम कर लिया तो दो ना इतना रुपया, आज यदि ये काम कर लिया तो कर दो ना। झूठ बोलने का आदत जो है कलयुग में बहुत सारे देखेंगे, संख्या झूठ बोलने वाला का बहुत हो जाएगा कलयुग में, और चल रहा है, चालू है। तो अब नचिकेता को जम सदन पहुंचने पर पता लगा कि जमराज कहीं बाहर गए हैं। नचिकेता चल दिया जमराजपुरी। अतएव नचिकेता 3 दिनों तक अन्न जल ग्रहण किए बिना ही जमराज की प्रतीक्षा करता रहा। कहीं चले गए थे जमराज, ये पुरी तो पहुंच गया नचिकेता सत्य पिता का सत्य वचन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर जब पहुँचा ना तो ये कहीं चले गए थे। तो 3 दिन तक ये बिना खाया पिया बिना जल ग्रहण किया हुआ बैठा ही रह गया, प्रतीक्षा करता ही रह गया। और जमराज के लौटने पर उनकी पत्नी ने कहा कि वैश्वानरः प्रविशन्त्य तिथिर, वैश्वानरः प्रविशन्त्य तिथिर, ब्राह्मणो गृहाण तस्येतां शान्तिं कुर्वन्तु हर बेवस्वत तोदकं महा। साक्षात अग्नि ही मानो तेज से प्रज्वलित होकर ब्राह्मण अतिथि के रूप में गृहस्थ के घर पर पधारते हैं। सुहृदय गृहस्थ अपने कल्याण के लिए उस अतिथि रूप अग्नि को शांत करने के लिए उसे जल पाद अर्घ आदि दिया करते हैं। अतः हे सूर्यपुत्र, आप उस ब्राह्मण बालक के पैर धोने के लिए तुरंत जल ले आइए। भाव यह है कि अतिथि लगातार 3 दिनों से आपकी प्रतीक्षा में अनशन किए बैठे हैं। आप स्वयं उसकी सेवा करेंगे तभी यह शांत होगा। इनके पत्नी का वचन है। जमराज के पत्नी ने, जब जमराज पहुंचते हैं तो इनके पत्नी ने कहा कि ये ब्राह्मण बालक है, ये 3 दिनों से आपके प्रतीक्षा में न अन्न खाए हैं, कितना हूँ कहे तो न कुछ खाया,
न पिया न सोया, आपका प्रतीक्षा ही करता रहा। आप जो है सो पहले ये ब्राह्मण बालक का पाँव को प्रक्षालन करिए। आजकल तो कोई झुक करके ब्राह्मण को पाँव भी नहीं छूता है। अब ब्राह्मण को पाँव कौन धोने वाला है? अकर तो भरता जा रहा है। ये कलयुग में 4,32,000 उम्र है कलयुग का। इसमें भैया 5126 वर्ष के ये कलयुग हो चुका। अभी भी जो देखा जाता है आँख से आंसू टपकने लगेगा ब्राह्मण का जो दुर्दशा देखेंगे तो। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आशा प्रतीक्षे संगत, आशा प्रतीक्षे संगत सुनितांच इष्टापूर्ते पुत्र पशुंश्च सर्वान् एतद् बृंखते पुरुष्यालपमेधुषो यस्यानशनन् बसत ब्राह्मणो गृहे। जिसके घर पर अतिथि ब्राह्मण भूखा बैठा रहता है उस मंद बुद्धि मनुष्य को न तो वे इच्छित पदार्थ मिलते हैं और जिनके मिलने की उसे पूरी आशा थी वो भी पदार्थ नहीं मिलता। जिनके मिलने का निश्चित था वह बाट ही देखा जा रहा था। कभी कोई पदार्थ मिल भी गया तो उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती है। आपको हम पहले कह दिए कि जो भी व्यक्ति ब्राह्मण को देने के लिए बाजार से निम्न कोई वस्तु लाता है ना, इसको तो यहाँ कौन कहे, वहाँ भी इसको बहुत दुर्गत होता है। इससे अच्छा नहीं तो ब्राह्मण को दुर्गत हो जाएगा। अरे ब्राह्मण को तो ऐसे वस्तु दो जो तुम जो वस्तु खरीदता है पहनने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए या जो कुछ घर में लाता है उससे भी उत्तम वस्तु दो, फिर दान करो। नहीं तो तुम दान नहीं करो। नहीं तो मेरा बात सुनो जो हम क्या बोल रहे हैं। उसी के वाणी में शोरधृत सत्य और माधुर निकल जाता है जो अच्छे वस्तु दान करता है। अतः सुंदर वाणी से प्राप्त होने वाला सुख भी उसे नहीं मिलता। उसके जग धनाद इष्ट कर्म कूप तालाब धर्मशाला आदि का निर्माण रूप आप पूर्त कर्म उनके फल भी जो है सो आप यदि कोई ऐसा वस्तु दान दे देंगे वो वस्तु खाने वाला चावल है ही नहीं, वो ब्राह्मण को दे देंगे आप। धिक्कार है आपका जीवन का। कहते हैं हमारा पति है, हम बहुत बड़े आदमी हैं। अरे बहुत बड़े आदमी का तो कहानी हम कितना बार अपना भक्तों को सुना चुके, कितना बार सुना चुके। बड़े आदमी का कहानी जो एक बहुत बड़ा आदमी था, ये घर का दादा था, कितना नाती पोता इनका जो है सो सब भरा पड़ा था। बेचारे बहुत धन उपार्जन किया, बहुत जगह जो है कंपनी बनाया, बहुत ऑफिस भी था। वो बेचारे मर जाते हैं। तो जब ये मर जाते हैं तो ठीक है, मर गए। अब जो है सो इनका संबंधी मित्र परिवार सब इनको श्मशान घाट ले जाते हैं और ले जा कर के राम राम सत्य है उसी दिन सब बोलता भी रहता है कि राम राम सत्य है। तो पहले क्या राम राम झूठ था? अभी जो तू बोल रहा है राम राम सत्य है, सो पहले ये राम झूठ था। तो ये ऐसा है अपना
ऐसा है, अब सब बोलता है राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, बोलते हुए जाता है। ठीक है भैया, वो भी ठीक है, किसी भी कीमत पर भगवान को तो नाम लिया। चलो, अब उस समय में दाह संस्कार कर कर करके एक ठो डब्बा में जो है सो सल ले लेता है, जो इसको गंगा जी में दिया जाता है, और इससे जो है सो इनका जो है सो बहुत बढ़िया रहेगा, उद्धार हो जाएगा गंगा में देने से। तो वो डब्बा में एक ठो सल ले लेता है। जब ये सल ले लिया तो इनके पुत्र ये डब्बा लेकर आता है। इनके मकान के बगल में एक ठो बहुत बड़ा वृक्ष है, इस पर में जाकर के इस डब्बा को रस्सी से खूब सुंदर से बांध देता है कि जब हमारा क्रियाकर्म हो जाएगा इसके पश्चात हम हरिद्वार जाएंगे या सिमरिया जाएंगे या जहाँ जाएंगे वहाँ जा कर के गंगा जी में प्रवाह कर देंगे। बहुत अच्छा बात है, तो प्रवाह कर देंगे। अब ये जो है सो क्रियाकर्म भी हो जाता है, सब हो गया। अब ऑफिस जो है सो नाती पोता जो है लड़का ये सब चला रहा है। कंपनी दादाजी का क्या हुआ, बहुत बड़ा आलीशान है, कितने गाड़ी, कितना घोड़ा, कितना दरबान, कितना ये हैन टैन फैन, बहुत बड़ा आदमी कहलाता है। लेकिन ये कौन किया था, तो दादाजी बेईमानी करके, झूठ बोल करके, जैसे तैसे कितने को सता करके, नौकर को, चाकर को, अपना जितना जो इसका परिहार था, जो भी था, उसको जो है सो इस तरह से कम पैसा दे करके, डांट करके, फटकार करके इतना धन संपत्ति ये बना लिया। कौन? दादाजी। और इसका गति अब चल रहा है कि एक ठो जो सल जो लाया था, वो जो डब्बा में रखा था, वो गाछ पर में वो डब्बा लटका हुआ है। 6 महीना बीत गया। दादी जी बोलती है कि रे रमेश, 6 महीना हो गया, अरे दादाजी का वाला जो सल डब्बा लटका दिया था, वो दिन को और रात को कितना चिड़िया कौआ इसमें चोंच मारता है, और वो डब्बा जो है सो इसमें टकरा टकरा करके सो फट 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 उठता रहता है। हमको निद्रा नहीं आती है रात को, तू लोग काहे नहीं जाता है हरिद्वार, जा कर के गंगा जी में भसान कर दो। क्या दादी बक बक बोलती है, क्या दादी बक बक बोलती है, हमको समय है, अब 10 बज गया, अब हम कब जाएंगे ऑफिस, क्या करेंगे, हमसे नहीं होगा। दूसरे को बोलता है, वो भी कहा, जो हमको आप फुर्सत देखते हैं। हे भैया भैया, यही है संसार। किसके लिए तुम झूठ बोलते हो, किसके लिए तुम इतना बड़ा बड़ा झूठ बोलते हो, किसके लिए? सोचो, किसके लिए तुम झूठ बोलते हो? तुम मर जाओगे ना, इसके पश्चात जो है सो तुमको जो है सो तुम मर करके तू जब रहेगा ना, उसी समय से तुमको कोई प्रणाम नहीं करेगा, उसी समय से तुमको कोई नहीं पूछेगा। और जिस पत्नी के लिए तुमने, और जिस परिवार के लिए तुमने इतना किया बेईमानी, शैतानी, और इतना जो किया, ब्राह्मण लोग को जो है सो ब्राह्मण मार का सामान सब दिया, वो भी तुमको जो है सो उसी समय से निकलता रहेगा। ये तो बहुत बड़ा कथा है भैया। हम तो साधारण ब्राह्मण हैं भैया, हम तो मोबाइल पर में इसको प्रसारण करने वाला है, इतना देर तक हम बोलेंगे, हमको इतना औकात है नहीं। हम तो राम भरोसे हिंदू होटल चलाने वाले सो अब हम जो है सो यहाँ पर मैं एक लाइन खाली हम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? तो ये लाइन क्या है हमारा
तो सर्वम दुखम, ये हमेशा हम बोलते रहते हैं कि सर्वम दुखम, पुनः पुनः ये सब जो है सो दुखे है, ये जो है सो पुनः पुनः आता रहता है। ये पुनः पुनः आता ही रहता है ये दुख। देखो ना, कौन चीज दुख नहीं है, थोड़ा सोच करके देखो, देखो सोच करके, जो कौन चीज नहीं दुख है, देख लो। पत्नी दुख है, पुत्र दुख है, भाई दुख है, परिवार में सब दुख है। सर्वम दुखम, पुनः पुनः, जल्दिए जल्दिए सोचो जो हम क्या बोल रहे हैं। तो जय दामोदर कृष्ण मुरारे, जय दामोदर कृष्ण मुरारे, जय दामोदर कृष्ण मुरारे, जय दामोदर कृष्ण मुरारे, जय दामोदर कृष्ण मुरारे। माफ करिएगा, ये कथा हम फिर आज दूसरा बार फिर बैठेंगे तो आगे बढ़ेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भक्तजनों, नचिकेता का जो कथा हम आरंभ किए हैं वो अवश्य सुनाएंगे, लेकिन धीरे धीरे सुनाएंगे। आप लोग अवश्य सुनिएगा। जो नचिकेता जो है सो जमपुरी पहुंच करके इस वह सब हम कह ये दिए हैं कि जमपुरी पहुंचा तो 3 दिन तक बिना अन्न पानी का था। तो ये पहुंच करके और जमराज कहीं चले गए थे, तो इनका पत्नी ने ब्राह्मण के विषय में क्या कहा, ब्राह्मण को कैसे सेवा करना चाहिए, सब हम बता ही दिए हैं। अब जो है सो हम पीछे और ये कथा को आगे बढ़ाएंगे। अब जो है सो समय के अभाव से हम इतना ही दूर तक। जय सीताराम।